माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक योर ज़ोडिएक साइन एज वेल एज पिक एंड इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि ये जो आपका अपकमिंग वीक रहेगा, अपकमिंग 7 डेज टाइम पीरियड का जो इंटेंशन रहेगा वो है 13 मई से लेकर 19 मई के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा। बेसिकली इस टाइम पीरियड के कुछ ऐसे अल्टीमेट सच को यहाँ पर हम चैनल करेंगे, जो अल्टीमेट सच आपको अभी जानने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है, हम अल्टीमेट सच को चैनल करने जा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इनमें से कुछ सच प्लीजेंट लग सकता है, कुछ सच कड़वा लग सकता है, लेकिन इसी इंटेंशन के साथ आपको देखना है कि जो भी आ रहा है मैं ओपन आर्म्स एक्सेप्ट करूँगी या फिर करूँगा, तभी आप अपने लाइफ को सही दिशा पे लेके जा सकते हो, प्रोटेक्शन दे सकते हो एंड अवेकनिंग हो सकती है, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस में आप आ सकते हो। ओके, सो अभी आपको कैसे देखना है, आप इंट्यूटिवली भी देख सकते हो इस रीडिंग को, जिसके लिए आपको कुछ इमेजेस चूज़ करने पड़ेंगे। इमेजेस यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाइल सिलेक्शन करके जो ऑप्शन है ना दिखेगा आपको, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प है उसको क्लिक कर लीजिएगा, एक इमेजेस का सेक्शन मिल जाएगा। ऑलरेडी वहाँ पर इमेजेस रखा हुआ है, दिखेगा आपको। वीडियो को पॉज करके उनमें से एक इमेज आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो। करने के बाद सिलेक्टेड इमेज के साथ जो टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस टाइम स्टैम्प्स के थ्रू आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिव फाइल सिलेक्शन के थ्रू ये रीडिंग आज नहीं देखना है, देन आपको चूज करना पड़ेगा आपका ज़ोडिएक साइन। ओके, सन, मून, राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आपको लगता है कि इसी ज़ोडिएक साइन के थ्रू मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं, रेजोनेट करता है, उसी ज़ोडिएक साइन को आज चूज़ करके आपको ये रीडिंग देखना है। अभी देखिए, अगर ये ज़ोडिएक साइन ऐसी बात है कि आपको सन साइन से भी कुछ मैसेजेस मिलते हैं और रेजोनेट होता है, मून साइन से भी कुछ मैसेजेस आपको मिलता है एंड रेजोनेट करता है। अगर बात ऐसी है, देन सन एंड मून साइन दोनों साइंस के साथ ही आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएगा। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, फील होता है, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके अपकमिंग वीक यानी कि 13 मई से लेकर 19 मई के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड के कुछ अल्टीमेट सच यहाँ पर आज मैं चैनल करने वाली हूँ। ये अल्टीमेट सच है, रिमेंबर, यानी कि कुछ सच आपको प्लीजेंट लगेंगे। जो भी निकल के आ रहा है वो सारी की सारी रीडिंग आपको प्लीजेंट लग सकती हैं, या फिर कुछ ऐसे सच भी आ सकते हैं जो आपके मन का ना हो। ठीक है, इसीलिए इसको अल्टीमेट सच बोला जा रहा है। बट रिमेंबर, ये जो रीडिंग होने जा रही हैं ये आपको सच के साथ कनेक्ट करवाएगा। ठीक है, अवेकनिंग के साथ कनेक्ट करवाएगा। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज आपके लिए कार्ड्स शफल कर लेते हैं। सबसे पहले एक मेजर थीम को यहाँ पर देखते हैं। 13 मई से लेकर 19 मई के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड का एक मेजर थीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा मेजर थीम मेरे ग्रुप नंबर 1 की ज़िंदगी में, मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले देखने वाले हैं in this particular upcoming week।
lighten your load. Commitment, confidence. तबीयत के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि ये जो अपकमिंग वीक आ रहा है 13 मई से लेकर 19 मई, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं, आपका काम बहुत बढ़ रहा है। ओके, थोड़ा सा लोड आ रहा है, मैं ऐसे कहूँगी। ओके, और ये जो भी लोड मिल रहा है आपको, ये आपके कमिटमेंट को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। एंड अगर आप कमिटेड रहते हो, अगर इस टेस्ट में आप पास करते हो, देन आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने स्किन में, अपने एनर्जी में, अपने एरिया पर। आपका जो भी काम आप इस वीक में कर रहे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लोड लगे। ओके, हो सकता है एक ही काम आपको बार बार करना पड़े। ठीक है, आप एक पर्टिकुलर फाइल करके सेव कर रहे हो, वो फाइल ऑल ऑफ अ सडन डिलीट हो रहा है और आपको फिर से वो प्रोजेक्ट फिर से करना पड़े, ज़ीरो से करना पड़े। ये ग्राइंडिंग स्टेज, ये वाली लोड आपको महसूस हो सकती है। एंड ये इसीलिए हो रहा है, कदम कदम पे इस वीक में आपको यही एक एनर्जी बार बार महसूस होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके कमिटमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। आप कितना कमिटेड हो अपने वर्क की तरफ, अपने विजन की तरफ, मतलब जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो वहाँ पर पहुँचने के लिए आप कितना डिटरमाइंड हो कि कुछ भी मेरे पास में क्यों ना आ जाए, उसको मैं नज़रअंदाज करके मैं आगे बढ़ता चला जाऊँगा या फिर आगे बढ़ती चली जाऊँगी। ये एनर्जी क्या आप उस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी दिखा सकते हो, जहाँ पर you're फीलिंग लाइक ओ माई गॉड, फिर से सेम वर्क करना पड़े या फिर इतना ओवरलोड लेना पड़ रहा है मुझे, आई जस्ट नीड अ रेस्ट। ठीक है, मुझे अब काम नहीं करना है, मुझे बस रेस्ट लेना है। देखिए, रेस्ट लेना गलत बात नहीं है, लेकिन इस वीक के लिए कितना आप अपने पाथ पर कमिटेड हो, कितना आप डिटरमाइंड हो अपने डेस्टिनेशन को लेकर, वो देखा जा रहा है। इसका ये मतलब है कि एक सीधा साधा काम जो काफ़ी इजीली हो जाता है, वो काम भी जब आप करने जाओगे ना, तो उस काम के थ्रू भी आपको लोड महसूस होगी, वो काम ठीक से हो नहीं पाएगा। टाइम मैनेजमेंट, जो कि जिस पे आप बहुत अच्छे हो, सपोज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी टाइम मैनेज ठीक से नहीं कर पाओगे। ओके, सपोज किसी दोस्त से आप बात कर रहे हो, आप सोच समझ के बात कर रहे हो कि ठीक है, इनके साथ मैं 10 मिनट बात करूंगी, क्योंकि एक ज़रूरी बात शेयर करनी है, 10 मिनट बात करूंगी। 10 मिनट के जगह वहाँ पर 30 मिनट 1 घंटे आप बात करने लगोगे, हो जाएगा किसी ना किसी वजह से, और उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट जो भी आपने करके रखा था, शेड्यूल जो भी आपने करके रखा था, वो बिगड़ जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा लोड, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर आपके लिए क्रिएट करवाया जा रहा है, टू चेक आप अपने डेस्टिनेशन की तरफ, आप अपने काम की तरफ, शेड्यूल की तरफ कितना ज़्यादा कमिटेड हो, सपनों की तरफ कितना ज़्यादा कमिटेड हो। आपको पता है कि आपके सपने क्या हैं, आपको पता है कि आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो, तो कितना लोड लेने के बाद भी आप वो कमिटमेंट मेंटेन करते हो। एंड एट द एंड ऑफ द वीक मुझे ऐसा दिख रहा है, नॉट ओनली एंड ऑफ द वीक मैं नहीं कहूँगी, बट रैदर एक काम जब भी आप करने जाओगे लोड मिलेगा, लेकिन कमिटमेंट के साथ जब आप वो काम पर्टिकुलर टास्क या पर्टिकुलर वर्क जब आप कंप्लीट कर लोगे, यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि मैंने करके दिखाया। फाइनली आज के दिन जो भी टू डू लिस्ट में था वो सब कुछ मैंने किया। हाँ, थोड़ा सा लोड लगा मुझे, थोड़ा सा इधर से उधर हो गया, लेकिन मैंने मैनेज कर लिया। सो विद दिस आपकी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगी। कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपकी एनर्जी रेडियस में कॉन्फिडेंस वाइब्रेट करेगा। अभी कॉन्फिडेंस वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि आप मैनिफेस्ट भी कर पाओगे। आप जो सोच रहे हो उसको लेकर भी आप कॉन्फिडेंट हो रहे हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आप खुद बैठ रहे हो। आपके वाइब्रेशंस चारों ओर जो हो रहे हैं वो कॉन्फिडेंस की ही वाइब्रेशंस हो रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बेसिकली मदर यूनिवर्स का जो पर्पस है, ये लोड देने का पर्पस ये है, आपके एनर्जी रेडियस में कॉन्फिडेंस वाइब्रेट कराना है मदर यूनिवर्स को। ग्रेट, अभी देखते हैं और भी कुछ इवेंट्स, कुछ अल्टीमेट सच जो आपको जानने की ज़रूरत है अबाउट दिस वीक।
5 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, आपके पास चॉइसेस आ रहे हैं। ओके कुछ गलती आपने पास्ट में दोहराया था, अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। अब गलती को सुधारने के लिए आपके पास एक क्या आ रहा है, चॉइस आ रहा है। ठीक है, ये चॉइस बनाना, ये चॉइस मेक करना, ये ऑप्शन चूज़ करना आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही चॉइसेस में दोनों ही ऑप्शंस में कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से दोनों ही ऑप्शंस आपको ट्रिगर करेंगे, पुल करेंगे। ठीक है, तो उनमें से आपको एक रास्ता चुनना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन रास्ता आपको ही चूज़ करना पड़ेगा। आप कहीं पर भी चले जाओ एडवाइस लेने के लिए, किसी से भी आप रीडिंग ले लो, जो आपकी रीडिंग करने भी वाली है ना इस वीक में, अगर एट ऑल अगर किसी से आप रीडिंग ले रहे हो इस वीक में, ठीक है, जो पर्सन आपकी रीडिंग करने भी वाली है ना, उनके थ्रू मदर यूनिवर्स ऐसे ही मैसेजेस चैनल करवाएंगे जिसमें ये सारी बातें होंगी कि हाँ ये तो हो तो रहा है, लेकिन चॉइस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस भाई आपको ही लेनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर ना बेसिकली आपके चॉइस के थ्रू कितना आपने सीखा है पास्ट से वो मैग्नीफाई होगा, और वही मदर यूनिवर्स को देखना है कि कितना आपने सीखा है। तो इस वीक में डेफिनेटली यू आर हैविंग सम चॉइसेस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत टायर्ड लग रहा है, ओके, लेकिन आपको पता है कि ये काम आप करोगे तो आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको टायर्ड भी महसूस हो रहा है, इतना टायर्ड कि आपको मन ही नहीं कर रहा है कि आप ये काम करो फॉर एग्जांपल। तो आपके पास एक रास्ता खुला रहेगा कि आप अपने क्लाइंट को पैसे रिफ़ंड कर दो, ठीक है, और काम ना करो, रिफ़ंड कर रहे हो आप क्योंकि आप बोल रहे हो कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम काम नहीं कर सकते। और एक रास्ता खुला हुआ है कि थोड़ा सा लोड लेकर, थोड़ा सा खुद को समझा कि ये काम कर लेते हैं, इससे पैसे तो एटलीस्ट मिल जाएंगे, सेव तो हो जाएगा पैसे। दोनों रास्ते खुल जाएंगे, अब आपको चूज़ करना पड़ेगा। अब आप क्या चूज़ कर रहे हो उसके आगे होगा कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइडेड, समझ रहे हो ना। पास्ट का कोई लौट कर, जैसे कि फॉर एग्जांपल पास्ट का कोई लौट कर आ रहा है, ओके, अब यहाँ पर आपके पास चॉइस ये है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लो या फिर इस पर्सन को आप लेट गो कर दो। ऐसा नहीं है कि मदर यूनिवर्स साइंस नहीं दिखाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन साइंस समझना इज़ योर टास्क। चॉइस आ रहे हैं, चॉइसेस लेना पड़ेगा, चॉइसेस से ही पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है, आप न्यू साइकिल तक जाने के लिए रेडी हो या फिर नहीं। कुछ गलती जो पास्ट में आपने करियर रिलेटेड दोहराया है, करियर रिलेटेड किया है, या फिर लव लाइफ रिलेटेड किया है, हेल्थ वाइज किया है, कुछ तो गलती आपने किया है जिससे सीख भी मिली है आपको, ठीक है, जिससे आपको सीख भी मिली है। और अभी इस वीक में जो रास्ते आपके सामने, जो चॉइसेस आपके सामने आ रहे हैं, जो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, एक चॉइस ऐसा रहेगा जिसके ऊपर मतलब जिसको चूज़ करोगे, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ोगे तो वही गलतियाँ फिर से दोहराओगे, और एक चॉइस बिल्कुल न्यू चॉइस रहेगा, न्यू फ्रेश एनर्जी रहेगी। तो अभी आपके ऊपर है ये कम्प्लीटली कि आप कितना आप इसके किस तरीके से चूज़ कर रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, ओके ना। और भी देखते हैं, जॉब रिलेटेड भी हो सकता है। 2 अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रहे हैं और आपको डिसाइड करना पड़े, 2 पर्सन के बीच में डिसाइड करना पड़े, 2 डेट्स के बीच में डिसाइड करना पड़े, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट अल्टीमेट ट्रुथ जो मेरे ग्रुप नंबर 1 को जानने की ज़रूरत है अबाउट दिस वीक। जस्टिस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस को जितना सुकून तरीके से, मतलब पीसफुली आप पेशेंस को एक्सेप्ट कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा बाउंटीफुल एनर्जी में जाओगे। अगर पेशेंस के साथ आपका रिश्ता ख़राब रहा इस वीक में,
देन यहाँ पर सैटर्न जी बैठे हुए हैं जज करने के लिए, जजमेंट देने के लिए, ठीक है। क्योंकि अब तक आपने जो भी देखा हुआ है अपने लाइफ में, उस हर एक एरिया से, उस हर एक सीख से एक चीज़ तो कॉमन थी, एक सीख तो कॉमन थी, वो है पेशेंस समझाना, पेशेंस सिखाना आपको। आप बिल्कुल भी, आप अभी जिस वर्जन में हो, आप मुझे सच्ची सच्ची बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, आप अभी जिस वर्जन में हो, इस वर्जन में काफ़ी पेशेंस आपने सीखा हुआ है। लेकिन आप पहले की वर्जन जो आप जिस पहले की वर्जन में थे, उस पर्टिकुलर वर्जन में बहुत रेस्टलेसनेस थी, पेशेंस बिल्कुल भी नहीं था, रादर बहुत इम्पेशेंट थे आप। ओके मतलब सपोज कोई ऑफिशियल मेल आपने भेज दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई ऑफिशियल मेल आपने भेज दिया, तो उस ऑफिशियल मेल का रिप्लाई आया कि नहीं, ये आप दिन में शायद 4 बार या फिर 5 बार या फिर 10 बार चेक करते थे, ये इतना इम्पेशेंट थे आप। अभी की वर्जन थोड़ी सी चेंज हो गई, अभी की वर्जन ये है कि आप ऑफिशियल मेल सेंड आपने कर दिया, अब सारा दिन दूसरे काम पे बिजी रहोगे, चेक नहीं करोगे, बाकी सोने से पहले शायद एक बार आप चेक कर लोगे कि ऑफिशियल जो मेल मैंने सेंड किया वो मेल वापस आया कि नहीं, और अगर नहीं आया तो तुरंत ही आप फिर से मैसेज नहीं करोगे, आप फिर से और एक मेल नहीं करोगे, आप 2-3 दिन वेट करोगे, उसके बाद फिर से आप मेल करोगे। ऐसी एनर्जी अभी आई है, ठीक है, आपके अंदर, आप मुझे बताओ। ओके अभी देखिए, इस वीक में पेशेंस को जितना ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप फलोगे फूलोगे। जितना इम्पेशेंट हो जाओगे, जितना पेशेंस के साथ फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी मेंटेन करोगे, इरिटेटेड एनर्जी मेंटेन करोगे, उतना ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हर्ट होता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न जी बैठे हुए हैं, मतलब शनिदेव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं झूठ नहीं कहूँगी, ठीक है। इस वीक में शनिदेव जी राजा बन के बैठे हुए हैं आपको देखने के लिए कि कितना पेशेंस आपने सीखा है। मेहनत कर रहे हो, अभी उतना फल नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मिलेगा, पेशेंस है। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऑलरेडी बात हो चुकी है इंटरव्यू की, और वहाँ से कॉल आ रहा है कि इस वीक में नहीं, 13th को बुलाया गया, तो 13th को नहीं आना पड़ेगा आपको, आप 18th को आ जाओ, ठीक है ना। अभी ये जो डिले हो रहा है, पेशेंस, हैप्पीली एक्सेप्ट करो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यही सही तो यही सही। आपका कोई चैनल है या फिर कोई पेज है इंस्टाग्राम में, फेसबुक पेज है, उसमें फॉलोअर्स बहुत ही कम आ रहे हैं, 13th को बहुत कम आ रहे हैं, 14th को बहुत कम आ रहे हैं, 15th को बहुत कम आ रहे हैं, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, आ तो रहे ना। ये वाली जो एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एनर्जी अगर शुरू में दिखा पाओगे ना, तो वीक के एंडिंग में आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा प्राप्त होगी आपको। यहाँ पर सैटर्न जी बैठे हुए, आपकी पेशेंस को देखा जा रहा है, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। कोई भी लीगल अगर काम था इस वीक में, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी, लीगल काम कंप्लीट करना था, ठीक है, डिवोर्स की बातचीत शुरू होनी थी, या फिर आप घर सेल होने की बातचीत शुरू हो रही थी, या फिर इनॉग्रेशन का कुछ था, जो भी लीगल का कुछ था, वो थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो जाएगा इस वीक में। अगेन पेशेंस देखा जा रहा है आपके अंदर, ठीक है, कितना पेशेंस है। जो भी स्टैग्नेंट हो रही है, अच्छी एनर्जी के लिए हो रही है, भले के लिए हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई लीगल काम अगर स्टक हो रहा है, देन रिमेंबर इट इज़ फॉर योर ओन हाईएस्ट गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अल्टीमेट सच देखते हैं। Three of Pentacles, the Star, एंड ऑफ द वीक। ये वीक जब एंड होना शुरू होगा, स्पेशली आफ्टर 15th ऑफ मई से, आपकी कोई विश, कोई तो विश आपने किया हुआ है, कोई तो प्रेयर आपने की हुई है, उस पर्टिकुलर प्रेयर को बिल्ड होते हुए देखोगे रियलिटी में, मतलब अपनी आंखों से देख पाओगे, समझ पाओगे। अगर थोड़ी सी भी अवेयरनेस आप मेंटेन करते हो, थोड़ी सी भी अगर अवेकनिंग आपके अंदर है, ठीक है, कॉन्शियसनेस आप मेंटेन करते हो, दिन में अगर वो प्रैक्टिस करते हो, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड 15th मई के बाद से आपके ज़िंदगी में सिचुएशंस ना उस तरीके से अलाइंड हो रही हैं ताकि आपकी ये विश फुलफिल हो सके। क्योंकि आपकी ये जो विश है या फिर ये जो प्रेयर है, ये एंड ऑफ द वीक से 15th ऑफ मई के बाद से, मैं ऐसे कहूँगी 15th ऑफ मई के बाद से ना बिल्ड होता हुआ दिखेगा आपको,
ठीक है, प्रोसेसिंग शुरू हो रही है, बिल्ड हो रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुली बिल्ड हो रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि बहुत ही आप समझ ही नहीं पाओगे, नहीं, काफ़ी ब्यूटीफुली बिल्ड हो रहा है, जिससे आप समझ पा रहे हो कि आपके विश एंड ड्रीम्स अभी फुलफिल होने ही वाले हैं। लेकिन शुरुआत जब हो रहा है इस वीक का, तो काफ़ी सारे स्टैग्नेंट एनर्जीज आप देख सकते हो, और ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप पेशेंस एनर्जी दिखा सको। अगर पेशेंस दिखा सके देन ये आपको गिफ्ट में मिल रहा है फॉर श्योर। ठीक है, आप अपने ऑफिस में स्टार बन रहे हो, आप अपने वर्क प्लेस में स्टार बन रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप मोहित कर रहे हो इंटरव्यूअर को, ठीक है, अपने बातों से कन्विंसिंग लग रहे हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बहुत ज़्यादा। ओके ना। कोई ऑडिशन वगैरह अगर हैं आपका इस वीक में, आई डोंट नो क्यों मुझे ये मैसेज मिला, बट मिला, अगर कोई ऑडिशन वगैरह है, उस ऑडिशन में आप ब्यूटिफुली आपको चांस मिल रहा है, आपको कोई ब्रेक थ्रू मिल रहा है, ऐसी एनर्जीज हैं। क्लाइंट के सामने प्रोजेक्ट रख रहे हो तो जितने में बात हुई थी उससे थोड़ा ज़्यादा क्लाइंट दे सकते हैं खुश होकर, ऐसी एनर्जीज हैं। या फिर उस क्लाइंट को खुश करके आपको उस क्लाइंट से और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या फिर उस क्लाइंट के दोस्तों से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, एसेंस को लेना है। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई विश है देन कंसीव कर रहे हो, ये गुड न्यूज़ आपको 15 मई के बाद मिलेगा। यहाँ से बस एक कार्ड मैं लूँगी एक एडवाइस के तौर पे। कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं दिस वीक? लीव फॉर नाउ, समटाइम्स इट्स बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। यस, शुरू में आपके इस वीक का जो शुरुआत हो रहा है ना, इस वीक का शुरुआत थोड़ा सा ओवरलोड लग सकता है कि हर एक जगह से आप कुछ ना कुछ स्टैग्नेंट एनर्जीज आ रही हैं, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि एक काम बनने की बात हो रही थी, वो काम रुक रहा है, ये सब फील हो सकता है, क्योंकि रियलिटी में ये देखोगे, सरेंडरिंग एनर्जी में आ जाओ, क्योंकि इस वीक का जो लास्ट पार्ट है ये काफ़ी बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो शुरुआत में जो भी आप स्टैग्नेंट एनर्जीज देख रहे हो, लीव इट फॉर नाउ, क्योंकि उसी से ना आप पेशेंस दिखा पाओगे, सरेंडरिंग दिखा पाओगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं ये जो आपके अपकमिंग वीक रहेगा, दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ मई से लेकर 19th ऑफ मई के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में के कुछ अल्टीमेट ट्रुथ हम यहाँ पर चैनल करेंगे। कुछ अल्टीमेट ट्रुथ जो आप देखने जा रहे हो, अभी ऐसी बात है, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, यानी कि सच है। सच तो कभी कभी कड़वा लग सकता है, सच कभी कभी प्लीजेंट भी होता है। तो अगर प्लीजेंट लग रहा है देन वेल एंड गुड, अगर कड़वा लग रहा है फिर भी आपको एक्सेप्ट करनी है, और इसी एनर्जी के साथ ये रीडिंग आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई शुगर कोटिंग नहीं होगी। ओके, सो चलिए, विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले मैं इन कार्ड से एक मेजर स्टोरी, एक मेजर थीम देखने की कोशिश करूंगी आपके इस अपकमिंग वीक के। थैंक यू सो मच। Career, beauty,
फॉरगिवनेस, जितना ज़्यादा खुद पर फोकस करोगे, यानी कि सेल्फ लव करोगे, सेल्फ हीलिंग पर फोकस करोगे, उतना ही ज़्यादा आपके करियर में अच्छी अच्छी एनर्जीज आपको देखने को मिलेगा। और आप पूछ सकते हो कि मैम इसका लिंक कैसे है, क्या लिंक है कि मेरे करियर मेरे सेल्फ ग्रूमिंग या फिर सेल्फ लव के ऊपर रिलेटेड है। आप जब सेल्फ लव करोगे आप प्रेम के साथ कनेक्टेड रहोगे। यू विल प्रूव मदर यूनिवर्स दैट यू डिजर्व बेटर, ओके। और आपके ये पर्टिकुलर एनर्जी डायरेक्टली आपके करियर को पॉजिटिवली अफेक्ट करने वाला है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है, और ये आप खुद ब खुद देखोगे, ओके। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको बोला भी जा रहा है, अगर मेहनत भी कर रहे हो ना, प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर करो मेहनत, ज़रूर हार्ड वर्क लगाओ, ठीक है, लेकिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं ले रहे हो, ठीक है, अपने हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हो, खाने पीने का सही समय नहीं है, अगर ये आप कर रहे हो, खुद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अगर हार्श हो रहे हो और खुद को ये समझा रहे हो कि हार्श होने से ही करियर में सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी। जितना खुद के ऊपर हार्श हो जाओगे, जितना ही ज़्यादा खुद को डीप्रायोरिटाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा करियर आपको डीप्रायोरिटाइज करना शुरू कर देगा। नाउ चॉइस इज़ योर्स। सीधी सी बात है, मदर यूनिवर्स ने यहाँ पर बता दिया। मेजर थीम इस वीक का यही है, खुद के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे करियर में उतना ही ज़्यादा सफलता देख पाओगे। खुद के साथ डिटैच रहोगे, करियर भी आपसे डिटैच होना शुरू हो जाएगा। और एक एग्जांपल देकर मैं समझा रही हूँ, इस वीक में अगर आप पर्सनल लाइफ में फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप बेग कर रहे हो किसी के सामने प्यार के लिए, इज्जत के लिए, ठीक है, आप किसी को यूज़ करने दे रहे हो अपने आप को, जानने के बाद भी कि आप यूज़ हो रहे हो, लेकिन फिर भी आप उनको यूज़ करने दे रहे हो इस उम्मीद के साथ कि कभी तो ये मेरी वैल्यू समझेंगे, कभी मेरा प्यार तो जीतेगा। अगर ये बात है, करियर में भी ये एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। करियर में भी ना आपको दिखेगा कि काम आपसे करवाया जा रहा है लेकिन क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। अगेन यूज़ होने की एक एनर्जी, ठीक है। आप बेग कर रहे हो, यानी कि आप जितना डिज़र्व करते हो उससे बहुत नीचे जाकर आप सेटल कर रहे हो, मतलब यू आर सेटलिंग फॉर लेस। करियर में भी आपको दिखेगा कि आपको लेस के लिए सेटल करना पड़ रहा है। आप डिज़र्व तो बहुत कुछ करते हो, आप ऐसी जॉब डिज़र्व करते हो जिसकी सैलरी बहुत अच्छी है, आपको भी ये पता है, लेकिन आप ऐसी जॉब आपको मिल रही हैं जिसकी सैलरी बहुत कम है लेकिन काम आपको बहुत करना पड़ रहा है। सो पर्सनल लाइफ में खुद के साथ जो एनर्जी आप दिखाओगे वही एनर्जी रिफ्लेक्टेड होने वाली है आपके करियर में। ये लिख के ले लो आप मुझसे। अगर आप अनक्वेश्चनेबल सबमिशन दिखाएं रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के आगे, देन कितना भी आप मेहनत क्यों ना करो करियर में लीडरशिप क्वालिटी में जाने, लीडरशिप पोजीशन में जाने की, आप लीडरशिप पोजीशन में नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आप अपने लाइफ में लीडर नहीं बन पा रहे हो, आप एक फॉलोअर बन के रह रहे हो। फॉलोअर बनना गलत नहीं है, फॉलोअर बनने से ही सीखते हैं हम, लेकिन ब्लाइंडली फॉलोइंग इज रॉन्ग। किसी चीज़ को आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो विदाउट इवन प्रॉपर क्वेश्चनिंग इट, ठीक है, ये क्यों आप बोल रहे हो मुझे करने के लिए, राइट? ये बिलीफ सिस्टम क्यों आपको लगता है कि ये बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है, कहाँ पर काम किया है? ये जब क्वेश्चंस विदाउट क्वेश्चनिंग इट, इफ़ यू फॉलोइंग इट ब्लाइंडली, देन आप अपने करियर में भी ना लीडरशिप क्वालिटी में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप मदर यूनिवर्स को ये दिखा रहे हो आप लीडर बनने के लिए अभी काबिल हुए ही नहीं हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है। जितना ज़्यादा खुद के हेल्थ, खुद की इमोशंस, खुद के पर्सनल लाइफ, खुद के ऊपर जितना पॉजिटिव एनर्जी के साथ खुद के साथ डील करोगे, खुद के माइंड एंड बॉडी के साथ डील करोगे, उतना ही ज़्यादा अपने करियर में पॉजिटिविटी देखने को आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से खुद को कम समझना, कंपेयर करना, ठीक है, खुद को किसी और के साथ कंपेयर अगर खुद को करते हो अंदर ही अंदर, करियर में भी देखोगे कि इतना कंपटीशन आ रहा है कि उस कंपटीशन में आप जीत नहीं पा रहे हो, ठीक है। जब ये समझोगे कि मैं किसी के साथ कंपेरेबल हूँ ही नहीं, बिकॉज आई एम हाईलाइटेड, मैं अलग तरीके से बनी हूँ या फिर बना हूँ, मुझे भगवान ने अलग एक स्टोरी के साथ भेजा है, तो करियर में भी ना कंपटीशन कम रहेगा और
ये जो भी कंपटीशन मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह जो भी हैं उसमें आप हाईलाइटेड रहोगे, ठीक है ना। चलिए अभी कुछ अल्टीमेट ट्रुथ्स यहाँ पर चैनल करते हैं फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव फॉर देयर अपकमिंग वीक दैट इज़ फ्रॉम 13th of May to 19th of May. Thank you so much. Thank you. Wheel of Fortune, the Sun. कोई काम है जो काफ़ी टाइम से रुकी हुई हैं, वो इस वीक में आगे बढ़ने वाला है सक्सेसफुली, वो भी, ठीक है। कोई प्लान, कोई मीटिंग, कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रमोशन की बात, कोई ट्रिप बहुत दिनों से आप प्लान कर रहे हो लेकिन किसी न किसी वजह से वो ट्रिप प्लानिंग कैंसिल करनी पड़ रही है, डेट्स पोस्टपोन करने पड़े, फाइनली ये प्लान अब आगे बढ़ रहा है। किसी किसी के लिए ये प्लान ऐसी भी प्लान है जो कभी आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, सिर्फ दिमाग में रखा है कि मुझे एक बिजनेस ओपन करना है, मुझे फिर से स्टूडेंट बनना है, मुझे इसके ऊपर स्टडी करना है, लेकिन आपने शुरू नहीं किया है, इस वीक से शुरू हो रहा है। कोई काम तो है जो काफ़ी टाइम से आप शुरू करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर शुरू आपने किया तो है लेकिन ब्लॉकेज आ रही थी, स्टक हो रहे थे, डिले हो रही थी, ठीक है। इंटरव्यू दे चुके थे लेकिन वहाँ से कॉल नहीं मिल रहा था, अब कॉल मिल जाएगा इस वीक में। शादी की बातचीत मतलब जो मैच था वो उनके साथ आपकी फैमिली की बातचीत तो हुई है, लेकिन उन्होंने फिर उसके बाद कभी खबर नहीं किया आप लोगों को, बात पक्की नहीं हुई, ओके। कभी कोई कॉल नहीं मिला, वो कॉल इस वीक में मिलने वाला है। घर या फिर ऑफिस कंस्ट्रक्शन आपने शुरू किया था, उसके बाद फिर काम अटक गया था, अब शुरू होने वाला है फिर से। इस वीक में रुकी हुई काम शुरू हो रही है और बहुत ब्यूटीफुली शुरू हो रही है, मतलब पॉजिटिवली शुरू हो रही है, ठीक है। रुकी हुई एनर्जी मोमेंटम में जा रहा है, इसका बहुत मतलब हो सकता है, नेगेटिव वे में भी इसका मतलब हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी, प्लीजेंट एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जो काम शुरू हो रहा है वो प्लीजेंट तरीके से शुरू हो रही हैं, ओके। अगर यहाँ पर कोई स्टूडेंट हैं इस वीक में आपकी पढ़ाई, माय गॉड बहुत प्रोग्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करो, इतना ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन में प्रोग्रेस आ रहा है कि खुद अपने प्रिपरेशन को देखते हुए कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, राइट। चलिए और भी देखते हैं। नेक्स्ट अल्टीमेट ट्रुथ क्या है अबाउट दिस वीक for my divine group number 2 collective. Thank you. Knight of Pentacles, King of Pentacles. Oh my God, see Knight से King में ट्रैवल कर रहे हो इसी वीक में। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपके करियर के लिए बेहद खूबसूरत एक एनर्जी है दिस वीक। एन्जॉय दिस एनर्जी, यूटिलाइज दिस पावर एंड डबल इट, मैं इतना ही कह सकती हूँ। और ये पावर कैसे आप डबल कर सकते हो? जितना खुद के ऊपर आप अच्छी एनर्जी दिखाओगे, जितना खुद से प्यार करोगे, जितना सेल्फ ग्रूम करोगे, सेल्फ लव करोगे, जितना खुद के लिए स्टैंड लोगे, ओके, जितना न्यू बिलीफ सिस्टम्स के साथ खुद को कनेक्ट करोगे, जितना हेल्थ को प्रायोरिटाइज करोगे, उतना ही ज़्यादा अपने करियर की इस एनर्जी को डबल आप कर पाओगे, ओके। आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं जिन रिसोर्सेज से कुछ बिल्ड हो रहा है यहाँ पर। मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल्स हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। बस एग्जांपल को सुनना है, एसेंस को लेने के लिए। अगर एग्जांपल रिजोनेट कर जाती है ना तो ये तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर एग्जांपल रिजोनेट नहीं करती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको क्या लेनी है, एसेंस को लेना है, ठीक है ना। सपोज आपके पास नॉलेज है, रिसोर्स मतलब आपके पास नॉलेज है, राइट वे ऑफ थिंकिंग पावर है, ठीक है, स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, लेकिन आपको कोई जॉब नहीं मिल पा रही थी। अभी इस रिसोर्सेज को दिशा दिखाने के लिए आपको सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। मतलब आपके नॉलेज के ऊपर कुछ बिल्ड हो रहा है, नॉलेज के ऊपर आपको एक जॉब मिल रही है, आपके स्किल्स के लिए आपको कोई जॉब मिल रही है, स्किल्स को दिखाने का एक रास्ता मिल रहा है, नॉलेज को इस्टेब्लिश करने का एक रास्ता मिल रहा है, वो है जॉब, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो,
यहाँ पर मुझे प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ से आप इस एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पर आप खुद बोल रहे हो अब आईने के सामने, लोगों के सामने, मैं प्रिपेयर्ड हूँ ऑलरेडी, मैं बस एग्ज़ाम डेट के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ या फिर इंतज़ार कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ। मतलब प्रिपेयर मैं हो रहा हूँ से प्रिपेयर्ड ऑलरेडी मैं हूँ, इस एनर्जी में आप ट्रांसफर्ड हो रहे हो इस वीक में। ठीक है, आपका कोई बैंक का कोई फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अकाउंट, कोई इंश्योरेंस वगैरह कुछ मैच्योर्ड होने जा रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, यानी कि जो भी प्लानिंग स्ट्रैटेजीज आपके पास हैं, वो प्लानिंग स्ट्रैटेजीज अभी इम्प्लीमेंटेड होकर बिजनेस शुरू हो रहा है, अगेन एक एस्टैब्लिशमेंट में जा रहा है। आपके प्लानिंग्स, आपके रिसोर्सेज एस्टैब्लिशमेंट में जा रहा है, आपके रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर मदर यूनिवर्स कर रही हैं। ग्रेट। इस वीक में कहीं पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, बिजनेस हो सकता है, बाहर पढ़ाई करने के लिए कोई लोन वगैरह मिल सकती है, और इसी वीक में आपको लोन अप्रूव भी मिल रहा है, मतलब बैंक में वो जो पैसे हैं वो आ भी रहा है, ट्रांसफर भी हो रहा है, एंड उन पैसों से आप यूनिवर्सिटी की फीस भी भर रहे हो। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। ओके, कुछ इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी सही हो रहा है, सही दिशा में कर रहे हो, एंड उसी से बहुत ह्यूज कुछ बिल्ड हो रहा है। जो भी इस वीक में बिल्ड हो रहा है वो आगे जाके आपको बेहद तरक्की देने वाला है। अगर कोई यहाँ पर बिजनेस करते हैं ऑलरेडी, काफ़ी ज़्यादा मुनाफा, काफ़ी ज़्यादा लाभ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है मुझे। कोई यहाँ पर खुद का घर या फिर गाड़ी या फिर कोई एक्सपेंसिव सामान खरीद रहे हैं, कोई लग्जरी सामान खरीद रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे, कोई लैंड खरीद रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। चलिए अभी देखते हैं थर्ड अल्टीमेट ट्रुथ क्या निकल के आ रहा है। टावर, द मैजिशियन, इस वीक में आपके आप कोई भी काम बनवा सकते हो अपने विल पावर से। यस, ये एक अल्टीमेट सच है, ये समझ लो आप। कोई भी सिचुएशन को आप टर्न कर सकते हो, विनिंग सिचुएशन को लूजिंग सिचुएशन बना सकते हो, लूजिंग सिचुएशन को विनिंग सिचुएशन बना सकते हो अपने पावर से, अपने माइंड पावर से, रिमेंबर। ठीक है, ऑल्सो बीइंग ऑनेस्ट, मुझे और एक मैसेज भी मिल रहा है इन दोनों कार्ड से कि स्पेस क्लियर हो रहा है। जो न्यू शुरू होने जा रहा है ना, उसके लिए कोई स्पेस क्लियर हो रहा है। अब ये कैसा स्पेस है आई डोंट नो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी खुद का कोई न्यू बिजनेस आप शुरू कर रहे हो, जिसके वजह से एक जो बिजनेस पार्टनरशिप में आप थे वो पार्टनरशिप टूट रहा है ऑल ऑफ अ सडन। मतलब सब कुछ अच्छा था लेकिन इस वीक में ऑल ऑफ अ सडन टूट रहा है। ऑल ऑफ अ सडन आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एंड साथ ही साथ जो करंट कंपनी है उससे आप बाहर आ रहे हो। ओके ना, तो बेसिकली स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में इस वीक में कोई स्पेस क्रिएट होता है, देन डरने का नहीं है, क्योंकि समझने का है यहाँ पर कि आपको आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा न्यू बिगिनिंग आने जा रहा है ऑलरेडी, जिसका प्रोसेसिंग शुरू हो गया है। बहुत जल्द वो रियलिटी में उसको जियोगे आप, है ना। किसी किसी को तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ऑलरेडी शुरू हो रहा है, आप जीना शुरू कर रहे हो, जिसकी वजह से ये स्पेस क्लियर हो रहा है। यहाँ पर कुछ टॉक्सिक लोग बाहर जा सकते हैं, टॉक्सिक नहीं कहूँगी बट यस, कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडशिप टूट सकती हैं, ठीक है, कोई जॉब छूट सकती है। ये इसीलिए हो रहा है ताकि अब आपको
इस न्यू बिगिनिंग के साथ मदर यूनिवर्स कनेक्ट कर सकें, क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग अब आने जा रहा है। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था, जो न्यू बिगिनिंग, वो अब इसी वीक में आ रहा है, शुरू हो रहा है। ओके, चलिए यहाँ से देखते हैं लास्टली एक मैसेज या फिर गाइडेंस फ्रॉम कान्हा जी फॉर दिस वीक। थिंक एंड एक्ट वाइजली, जल्दबाजी में कुछ भी मत करना। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी वेरी नीडेड। क्या कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसे कर, मैंने कहा ना यहाँ पर एक मैसेज मुझे यहाँ इन दोनों कार्ड से मिला था कि आपके माइंड पावर से आप कोई भी सिचुएशन को सैबोटैज भी कर सकते हो, सैबोटैजिंग सिचुएशन से आप खुद को निकाल भी सकते हो। मतलब एक बहुत ही बड़ा जंप आप किसी भी सिचुएशन में ले सकते हो बस अपने माइंड पावर से, बस अपने थिंकिंग एंड एक्टिंग पावर से। किस तरीके से आप सोच रहे हो, क्या डिसीजन ले रहे हो, एंड किस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो, बिहेव कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, इसके ऊपर डिपेंड करके किसी भी सिचुएशन से आप बाहर भी आ सकते हो, किसी भी न्यू सिचुएशन को आप क्रिएट कर सकते हो। किसी भी सिचुएशन को बेसिकली आप पलट सकते हो अपने हिसाब से। सो रिमेंबर दैट। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल क्रिप्ट नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपका ये जो आने वाला वीक रहेगा, दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ मई टू 19th ऑफ मई। इस टाइम पीरियड के जो कुछ अल्टीमेट सच हैं वो हम यहाँ पर चैनल करेंगे, जो सच आपको अभी जानने की ज़रूरत है अबाउट दिस वीक। जाहिर सी बात है, इसको अल्टीमेट ट्रुथ ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है, ये अल्टीमेट होंगे, यानी कि कुछ ऐसे सच बाहर निकल के आ सकते हैं जो बहुत प्लीजेंट होंगे आपके लिए, लेकिन कुछ सच कड़वा भी हो सकता है। तो आपको उस तरीके से इस रीडिंग को एक्सेप्ट करना है, तभी जाकर आप अपने पावर को रिक्लेम कर पाओगे। ओके, सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले एक मेजर थीम, एक मेन स्टोरी हम देखने की कोशिश करेंगे ऑफ दिस वीक। थैंक यू सो मच। चलिए, lighten your load, manifestation, willpower, बेसिकली इस वीक में जो मेजर थीम इस वीक का मुझे दिख रहा है वो है कोई चैलेंज जो ऑलरेडी आप देख रहे हो, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ नॉट चैलेंज बट हर्डल। कोई हर्डल अपने मैनिफेस्टेशन के पाथ पर काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हो, वो हर्डल हटाया जाएगा, आपके मैनिफेस्टेशन के पाथ को क्लियर करवाया जाएगा। कोई तो हर्डल है जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा लोड लेना पड़ रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल महसूस करना पड़ रहा है। वो हर्डल हटाया जा रहा है इस वीक में, और कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि ऑल ऑफ अ सडन कोई हेल्प मिल रहा है आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, कोई आइडियाज़ मिल रहा है आपको उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, न्यू एक दरवाज़ा ओपन हो रहा है, एक दरवाज़ा क्लोज हो गया तो न्यू एक दरवाज़ा ओपन और जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हो। बेसिकली ये सब कुछ इसीलिए होगा ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशन के पाथ पर आगे बढ़ सके, आपका मैनिफेस्टेशन फिर से प्रोग्रेस हो सके।
कोई एक प्रॉब्लम रिजॉल्व की जा रही है यहाँ पर, ये मेजर थीम है। ओके, कोई एक लोड कम की जा रही है, बर्डन कम की जा रही है, और हर्डल्स को रिमूव किया जा रहा है यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेशन के पाथ से। ग्रेट, चलिए अभी देखते हैं कुछ अल्टीमेट ट्रुथ जो मेरे ग्रुप नंबर 3 अपने ज़िंदगी में देखने वाले हैं। Seven of Wands, यस, सी सेम काइंड ऑफ एनर्जी है। किसी चीज़ के ऊपर आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, जीत इस वीक में है, विक्ट्री है इस वीक में। अगर सपोज फॉर एग्जांपल फैमिली को मनाने की बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन फैमिली मान नहीं रही थी, ये जो हर्डल है, ये हर्डल, इसकी एनर्जी रिमूव की जा रही है। अभी धीरे धीरे इस वीक से ही देखना शुरू हो जाएगा आपको कि फैमिली थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो रही हैं, ठीक है, थोड़े से मान रहे हैं धीरे धीरे, मतलब आपके पार्टनर से मिलने के लिए राज़ी हो रहे हैं। ओके, उनको घर बुलाने का इजाज़त आपको मिल रही है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। एग्जाम्पल रेजोनेट नहीं भी कर सकता है, एसेंस को लेना है। ओके, जिस भी चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा जिस भी फील्ड में आप एक जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, सपोज़ आपके बिजनेस में रिसेंटली या फिर कुछ महीनों पहले काफ़ी लॉस हो गया था, ठीक है, उस लॉस को रिकवर करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश आप कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा कोशिश, मतलब बहुत हद से ज़्यादा मेहनत करके। अब इस वीक में आपको दिखेगा कि वो लॉस रिकवर फाइनली हो रहा है, ठीक है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे लोन रीपेमेंट या फिर डेट रीपेमेंट दिख रहा है। डेट को रीपे करने के लिए काफ़ी मेहनत आपने किया है, काफ़ी बहुत घंटे आपने काम किया है, फाइनली वो रीपेड हो रहा है एंड यू आर गेटिंग फ्री फ्रॉम दैट लोड। ओके, किसी चीज़ के ऊपर आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है 7 दिनों से आप शुरू कर रहे हो कोई काम करना, जैसे कि कोई, पता नहीं क्यों मुझे, बट 7 दिन से 14 डेज़ की एनर्जी मुझे लग रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए 14 डेज़ या फिर 7 डेज़ से कुछ शुरू किया है, कोई काम शुरू किया है, कोई चैनल, कोई पेज ओपन किया है जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत हलचल आपको देखने को मिलेगा, आप आगे बढ़ रहे हो, ये देखने को मिलेगा। अगर पास 7 to 14 डेज से इंटरव्यूज़ दे रहे हो इधर उधर, लेकिन एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए, इस वीक में करोगे। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट नंबर 2 अल्टीमेट ट्रुथ क्या है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स। अच्छा, हेल्प, जो नीडेड हेल्प आ रही है आपके सामने, उस नीडेड हेल्प को एक्सेप्ट करने के लिए, मदर यूनिवर्स के उस हेल्प को एक्सेप्ट करने के लिए मदर यूनिवर्स हाथ बढ़ा रही हैं इस वीक में, ठीक है, आपको आगे लेकर जाने के लिए। अभी ये जो हाथ है, ये हाथ को आप गलत समझ सकते हो, मतलब ऐसा बोल सकते हो कि अरे ये हाथ बहुत गंदा है, मैं नहीं पकड़ूंगी, ये वाली एनर्जी, ठीक है। मतलब कुछ पिकी हो सकते हो, रिजिड हो सकते हो, और अगर ये हो गए आप, देन ये हेल्प आकर भी लौट कर चला जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे, रिग्रेट करते रहोगे फिर। मदर यूनिवर्स आपके तरफ एक बहुत ब्यूटीफुल ऑफर भेज रही हैं, लेकिन जिस तरीके से भेजा जा रहा है, जो ऑफर है, शायद वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है तो मदर यूनिवर्स का ही एंड काफ़ी अच्छा है। अगर इसको आपने ग्रैब नहीं किया अपने ज़िद की वजह से, रिजिडिटी की वजह से, पिकी एनर्जी की वजह से, देन यू विल लूज़ दिस अपॉर्चुनिटी रियल फास्ट। मतलब ये आएगा, रुकेगा भी नहीं, कुछ टाइम बाद ये लौट कर चला जाएगा, ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन अगर इसको एक्सेप्ट करते हो, देन ये जो एनर्जी में आप हो, जहाँ पर आप कंप्लीटली बैठ गए हो, बैठे हुए हो, हलचल नहीं दिख रहा है, उस एनर्जी से कंप्लीटली बाहर आकर आपकी वो पर्टिकुलर एरिया दौड़ने लगेगी, चाहे करियर बोलो, लव लाइफ बोलो, दौड़ने लगेगी, ठीक है। जैसे कि सपोज आप के लिए कोई मैरिज अलायंस आ रहा है, ओके, और आप उनके पिक्चर देख के ही बोलो नहीं मुझे इनसे बात नहीं करनी है, गलत करोगे। बात करो, बात करोगे तो पता चलेगा लुक्स में कुछ रखा नहीं हुआ है, पर्सनैलिटी में है,
बात करोगे तो पता चलेगा जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जैसे पर्सन को, बिल्कुल वो वैसे ही पर्सन है। लुक्स डजेंट मैटर, रिमेंबर दैट। लुक्स तो एक वो एक एलिमेंट है जो ढलने वाली है अभी कुछ समय बाद, ठीक है। तो अगर आ रहा है ऐसा कोई मैच, मिल लो, ऐसी कोई ऑफर, एक बार एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। एक्सप्लोर करने में तो कोई बुरी बात नहीं है ना, एक्सप्लोर कर लो। एक्सप्लोर करोगे आई एम डैम श्योर आप पीछे नहीं आ पाओगे, आपको अच्छा लगेगा वो ऑफर, ठीक है। लेकिन बैठे बैठे देख कर ही जज करके, इफ़ यू जज द बुक बाय इट्स कवर एंड बुक को ओपन ही नहीं किया तो बहुत रिग्रेट करोगे बाद में फिर, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन से हेल्प मिल सकता है जो आपको ईगो में लग सकता है कि ये पर्सन मुझे हेल्प करेगा, नहीं मैं नहीं लूँगी या फिर नहीं लूँगा, गलत करोगे, ठीक है। स्टूडेंट मेंटेलिटी में भी रहने के लिए आपको बोला जा रहा है। जितना इस वीक में स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहोगे उतना सीख पाओगे तो हेल्प मिलेगा। मतलब ये हेल्प ना किसी एडवाइस के थ्रू आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहोगे तो एडवाइस सुनोगे तो पता चलेगा कि अच्छा मुझे यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। ये होगा तो आप आगे बढ़ पाओगे, समझ रहे हो ना। स्टूडेंट मेंटेलिटी में रहो, आपको सब कुछ नहीं पता आपको सब कुछ नहीं पता। हो सकता है कि आप जिस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हो वो फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है ना, और आपके फैमिली में किसी ने ये नहीं किया, लेकिन फिर भी आपके कोई रिलेटिव या फिर आपका कोई दोस्त, फैमिली फ्रेंड आकर आपको कोई सलाह दे रहा है यूपीएससी के बारे में, तो आपको यहाँ पर ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि अरे तुम्हें क्या पता, तुमने कितना एग्जाम दे के रखा है, मत करो, बस सुन लो। अब सुनने के बाद उस पर थोड़ा सा थॉट देनी है, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। वैसे भी तो बहुत टाइम कभी कभार हम वेस्ट कर लेते हैं ये करने में वो करने में, तो इतना तो कर ही सकते हो कि आपने सुन लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा थॉट दे दिया कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा, ऐसा इन्होंने किस वजह से कहा, क्या क्या सिखाया जा रहा है यहाँ से मुझे, क्या मदर यूनिवर्स का ही ये कोई मैसेज है। सुन के उस पर थोड़ा सा गौर करो, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना सीरियस है, इसके ऊपर आपको काम करना चाहिए या नहीं। इतना तो अवेकेंड हो आप, इतना तो मुझे लग रहा है। ओके चलिए, अभी नेक्स्ट अल्टीमेट ट्रुथ को चैनल करते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। अभी प्यार को शेयर करने का वक्त आ गया है। ओके जितना अता प्यार आप लेकर बैठे हुए हो अपने अंदर, उस प्यार को भी बाहर निकालने का वक्त आ गया है। बाहर निकालो उस प्यार को, शेयर करो उस प्यार को। वो समय आ रहा है इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है कि कोई यहाँ पर सिंगल मॉम है या फिर डिवोर्सी हैं। आपको पूरा हक है कि आप फिर से प्यार करो, ओके। एंड वैसा ही कोई पार्टनर, कोई पर्सन आपको इस पर्टिकुलर पाथ में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मिलने जा रहा है। अगर सिंगल हो, सेम काइंड ऑफ एनर्जी है, कोई न्यू पर्सन एंटर कर रहा है, ठीक है। किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो अगर, ठीक है, किसी की अगर इंतज़ार करो, वो पर्सन फिर से लौट कर आ सकते हैं, ओके। अगेन यहाँ पर क्या बोला जाए, लौट कर तो आ रहे हैं लेकिन एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया था कि ये पर्सन कमिटमेंट लेकर, प्रपोजल लेकर आएंगे, लेकिन ये पर्सन आ रहे हैं दोस्ती लेकर। तो करना है दोस्ती, मदर यूनिवर्स को पता है ना कि कैसे अलाइन करनी है आप दोनों को, तो करो, रिजिड मत हो जाओ यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट मुझे मैरिज अलायंस मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि बात पक्की हो रही है, कुछ गिफ्ट एक्सचेंज या फिर कोई शगुन एक्सचेंज हो रहे हैं, रोका वगैरह हो रहा है। यहाँ पर एंगेजमेंट भी दिख रहा है, ऐसी भी एनर्जीज हैं, ठीक है, कि इसी वीक में बात पक्की हो रही है, इसी वीक में एंगेजमेंट भी कंप्लीट हो रही है, ओके। कंसीव करने की एनर्जी है एंड दैट इज़ वाई मैं बता दूँ काफ़ी फर्टाइल रहोगे आप, ओके। तो अगर आप कंसीव करने के लिए कोई प्लान नहीं करो, देन बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट, ओके। तो प्यार शेयर करने का समय आ गया है, आपको प्यार मिलने का समय आ गया है। काफ़ी प्यार रिलेटेड भी काफ़ी दुख, काफ़ी दर्द, काफ़ी टॉक्सिक लोगों को आपने देखा है। अभी
सच्चा प्यार महसूस करने का समय आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए लास्टली अभी यहाँ से हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कोई मॉम हो सकते हैं जिनके बच्चे की मैरिज फिक्स हो रही है। सो अगर इसके ऊपर कोई टेंशन में आप थे, टेंशन रिलीज हो रहा है, डोंट वरी। चलिए कोई मैसेज या फिर कोई गाइडेंस देखते हैं। कान्हा जी, आप कोई मैसेज, कोई गाइडेंस देना चाहते हो मेरे ग्रुप नंबर 3 को? गिव वॉट हैज बिन आस्क्ड ऑफ यू। जो मांगा जा रहा है आपसे इस वीक में, उसको समझो कि ये वीक क्या डिमांड कर रहा है आपसे। ठीक है, ये पर्टिकुलर ऑफर मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश कर, नेसेसरी एक्शन लो। रिजिड ईगो, प्राइड, ये सब कुछ, एरोगेंस, ये सब कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पर। जितना ज़्यादा हो सके इस वीक में हेल्प किया करो, जितना अफोर्ड कर सकते हो उसमें से डोनेट किया करो। अपने कंपैशनेट सेल्फ में रहकर जितना लोगों के लिए, लोगों की सेवा कर सकते हो वो करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले आपको पता चल जाए। ओके, सो यस, मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपका ये जो अपकमिंग वीक रहेगा, दैट इज़ फ्रॉम 13th ऑफ मई टू 19th ऑफ मई। इस टाइम पीरियड के बीच में, मतलब इस टाइम पीरियड के कुछ अल्टीमेट सच यहाँ पर मैं चैनल करूँगी। कुछ ऐसा अल्टीमेट सच जो आपको जानने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। अभी जाहिर सी बात है, इसको अल्टीमेट सच इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि कुछ सच ऐसे निकल के आएंगे यहाँ पर जो काफ़ी प्लीजेंट हो सकता है। कुछ सच ऐसे भी निकल के आ सकते हैं जो कड़वी लग सकती हैं आपको। ठीक है, तो अगर कड़वा लग रहा है सच, उसको भी एक्सेप्ट कर लिया करो क्योंकि दैट इज़ फॉर योर गुड। ओके, और इसी इंटेंशन के साथ आपको ये रीडिंग देखनी है कि जो भी आ रहा है मैं ओपन आर्म्स के साथ उसको एक्सेप्ट करूँगी या फिर करूँगा। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम यहाँ से एक मेजर थीम, मेजर एनर्जी को देखने की कोशिश करेंगे ऑफ दिस वीक फॉर यू। लाइटन योर लोड, ये कार्ड ग्रुप नंबर 1 में भी आया था, ग्रुप नंबर 3 में भी आया था, आप लोगों के लिए आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी, ओह अच्छा 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 अच्छा। जस्टिस, मेन थीम, मेजर थीम इस वीक का ये रहेगा, पैसों को लेकर जो तंगी चल रही है, पैसों को लेकर जो चिंता चल रही है, पैसे रिलेटेड जो भी आपके मन में स्ट्रेस एंड चिंता है वो रिलीज़ हो रहा है, फॉर श्योर रिलीज़ हो जाएगा। ओके, अभी इसको रिलीज़ करने के लिए कुछ ऑफर्स, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप तक भेजा जा सकता है। ठीक है, अगर लोन नहीं मिल रही है, इसके लिए काफ़ी टेंशन है, लोन मिल जाएगा। ठीक है ना, पैसों की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कम्प्लीटली शोल्डर नहीं कर पा रहे, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता सता रही हैं आपके अंदर, दूर होने वाला है। इस वीक की जो फिनेंशियल एनर्जी है आपकी ज़िंदगी की काफ़ी अच्छी है। मतलब इतने टाइम से जो आपने मेहनत किया हुआ है
प्रॉस्परस होने के लिए या फिर फिनेंशियली आगे बढ़ने के लिए उसके ऊपर जस्टिस मिल रही है, फिनेंसेस के ऊपर जस्टिस मिल रही है। अगर बात ऐसी है कि किसी लीगल इशू को कंटिन्यूसली व्हाट टू से किसी लीगल इशू के साथ डील कर रहे हो आप, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिनेंसेस खर्चे हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं आपके, वो लीगल केस क्लोज हो रहा है यहाँ पर और आपको खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है, अब पैसे सेव कर पाओगे आप। ठीक है, सो ये जो भी लोड है जिसकी वजह से आपके पैसे सेव नहीं हो पा रहे थे, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस था, कोई बर्डन था, चाहे वो ईएमआई बोलो, लोन बोलो, जो भी है वो ओवर हो रहा है। ठीक है, अभी आप पैसों को सेव कर पाओगे, पैसों को देख पाओगे, पैसों को छू पाओगे एंड पैसों को रिलेटेड जो पैसों के लिए जो भी स्ट्रेस है उससे आपको मुक्ति मिल रही है इस वीक में। चलिए कुछ अल्टीमेट ट्रुथ यहाँ पर चैनल करते हैं, जो अल्टीमेट ट्रुथ इस वीक के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स, बेसिकली ये जो भी बहुत देखा 9 ऑफ कप्स, ये जो भी फिनेंशियली जो भी आपकी क्रंच आप देख रहे थे या फिर फिनेंसेस को लेकर जितने भी आपके दुख भरे दिन आपने बिताया है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक कार्मिक अकाउंट ओपन था। किसी किसी के लिए 7.5 भी मुझे दिख रहा है। पीक फेज आप लीड कर रहे थे, पीक फेज आप पिक फेज के थ्रू आप जा रहे थे, जिसकी वजह से काम ठीक से नहीं चल रहा था, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा था, बनी बनाई बिजनेस, अच्छी बिजनेस भी लॉस में जा रही थी, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस हो रहे थे, एक के बाद एक लोन लेना पड़ रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा हर एक साइड से फिनेंशियली आप नम हो गए थे हर एक साइड से, और ये इसी वजह से हो रहा था क्योंकि इधर तो 7.5 ही चल रही थी या फिर सैटर्न जी के जो पोजीशन है आपके चार्ट में वो कुछ ऐसी जगह पर थी जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फिनेंसेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव आ रहा था। ओके, अभी ये फेज़ कंप्लीट हो रहा है, द वर्ल्ड सबसे पहले आया है, ये फेज़ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, जितना दर्द देना था, जितना सहना था उतना सह चुके आप, जितना दर्द देना था वो मिल चुका है आपको। अभी ये फेज़ कंप्लीट हो रहा है एंड नाउ फिनेंसेस को लेकर एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। ओके, ये कार्मिक अकाउंट क्लोज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अल्टीमेट सच यहाँ पर चैनल करते हैं। Five of Swords, 6 of Pentacles। इस वीक में कुछ ऐसे ऑफर्स, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑफर्स आ सकते हैं, देखने में लग सकता है काफ़ी बढ़िया ऑफर है, काफ़ी टेम्पटिंग ऑफर है, लेकिन अगर करोगे, इन्वेस्ट करोगे तो फंस जाओगे। इस वीक में कुछ ऐसे लोग आपसे पैसे मांगने आ सकते हैं, हेल्प मांगने आ सकते हैं, या फिर ऐसे बातें बोल सकते हैं कि अभी आप दे दीजिए, बाद में हम आपको लौटा देंगे। अगर इस वीक में आपने पैसे दे दिए, वो पैसे सोच लो कि आपने कंप्लीटली दे दिया है, फिर से कभी वो लौट कर आपके पास नहीं आने वाला है। ओके, तो आप दे सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको नहीं देना है, आप दे सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेशन मत रखना कि ये पैसे जो आज हम दे रहे हैं, इन्होंने कहा 10 दिन बाद या फिर 21 तारीख को ये लौटा देंगे। नहीं, ये नहीं लौटाएंगे आपको पैसे। ठीक है, फिर घूमना पड़ेगा इनके पीछे पीछे। तो सोच कर हेल्प मत करो, मतलब इस एक्सपेक्टेशन के साथ हेल्प मत करो कि ये पैसे लौट कर आएंगे आपके पास, नहीं आएंगे। अगर हेल्प करो तो नहीं आएंगे, इस वीक में तो वो एनर्जी नहीं है। ठीक है, ऑल्सो किसको ट्रस्ट करके, फिनेंसेस के साथ हर किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, किसी ऐसे जगह से आपको लोन नहीं लेनी है जिसके बारे में आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं है। जस्ट बिकॉज आपके दोस्त ने लिया था इस ऑर्गेनाइजेशन से लोन तो आप भी ले रहे हो, ये सब मत किया करो।
एक कार्मिक अकाउंट से निकल रहे हो आप, जाहिर सी बात है अभी सिचुएशन ऐसी रहेगी, आप एक दोनों वर्ल्ड के बीच में हो, पास्ट वर्ल्ड एंड एक न्यू वर्ल्ड, ठीक है, दोनों वर्ल्ड के बीच में हो, और बीच में आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, कि पास्ट में जो भी बीता है, जो भी आपने देखा है, उससे क्या आपको सीख मिली है, अगर यस देन प्रूव इट एंड मूव टू द न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपने देखा है काफ़ी फिनेंसेस के ऊपर काफ़ी गलत एनर्जी एज एन अनप्लीजेंट एनर्जी काफ़ी देखा है, क्रंच देखा है। तो अभी यहाँ पर किसको ट्रस्ट कर रहे हो, कैसे ट्रस्ट कर रहे हो, कितना लोन ले रहे हो, किस तरीके से आप अपने फिनेंसेस को हैंडल कर रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पर देखना है आपको, ठीक है। भगवान इस वीक में पैसे दे तो रहे हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज पैसे आपको मिल रहे हैं, पैसों को डीवैल्यू मत करो, कहीं पर भी खर्च कर रहे हो, ठीक है। इतने टाइम से आपने बहुत कुछ नहीं खरीदा, इतने टाइम से आप इधर नहीं गए, उधर नहीं गए, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया, तो एक ही वीक में काफ़ी खर्चे आप कर रहे हो, ये डीवैल्यू है, ये वैल्यू नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। ये मत किया करो, पैसे मिल रहे हैं उसकी वैल्यू करो, अगर वैल्यू नहीं करते हो ना देन बैक टू दिस ओल्ड फेज आप चले जाओगे, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट अल्टीमेट ट्रुथ। ऑल्सो ना मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही है, पता है मेरे ग्रुप नंबर 4 के लिए, कि आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, ओके, आपकी इनकम हो रही है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में ना आपको महसूस हो सकता है कि नहीं ये जॉब मैं और कंटिन्यू नहीं करूँगी, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये जॉब। छोटी मोटी बातों को लेकर आप इतना दिल पे ले लोगे कि आप का मन नहीं करेगा कि ये जॉब इस कंपनी में आप फिर से जाओ, या फिर ये जॉब आप फिर से करो, ये नहीं करना है। ये आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर रहा है, अगेन ये आपके अगेंस्ट फोर्सेस, अनसीन अगेंस्ट फोर्सेस आपको मैनिपुलेट कर रहा है इस फिनेंशियल अबांडेंस से दूर करने के लिए, तो ये मत करो, ठीक है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, आई नो, मुझे मिला तो मैंने दे दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो देन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से पार्टनर मिलने आ रहे हैं, मिलने का प्लान बन रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज हैं। इस वीक में किसी ऐसी जगह पर आप ट्रैवल कर सकते हो, किसी ट्रिप वगैरह, शॉर्ट ट्रिप वगैरह आप कर सकते हो, या फिर प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। प्लानिंग एज इन जैसे कि टिकट्स बुक करना, जैसे कि होटल बुक करना, ठीक है, ये आप कर सकते हो किसी ऐसी जगह की जहाँ पर जाने का प्लान आप काफ़ी टाइम से कर रहे थे, जाने के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, लेकिन किसी ना किसी वजह से, स्पेशली फिनेंसेस की वजह से शायद आप जा नहीं पा रहे थे। इस वीक में अभी उसके लिए आप प्लान करोगे, ठीक है। दूर से कोई रिश्ता आ रहा है आपके लिए, काफ़ी दूर से, ठीक है, डिफरेंट किसी स्टेट, डिफरेंट किसी कंट्री में ये पर्सन रहते होंगे। ये एक रिश्ता आ रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ठीक है। अगर इस कार्ड के साथ ये कहा जा रहा है कि फिनेंसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे, फॉर्चून आपका काफ़ी अच्छा रहेगा इस वीक में, बस मन को संभाल के रखना, ठीक है। बहुत सारे डिज़ायर्स को एक साथ फुलफिल करने जाओगे, बहुत खर्चे कर बैठोगे इस वीक में, तो बाद में जाकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेटफुल होना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई लोगों के बीच में रह के काम करते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया में चैनल होना, यूट्यूब चैनल होना, इंस्टाग्राम पेज होना, फेसबुक चैनल होना, ऐसी अगर कोई काम आप करते हो, या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड में आप हो, आप टीवी में आते हो, न्यूज़ चैनल में आते हो, अगर ऐसी बात है, लोगों का प्यार आपको बेहद मिल रहा है सोशल मीडिया से, ठीक है। लोग आपके पावर को, आपके टैलेंट को, आपके चार्म को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं टू डू योर वर्क मोर फाइनली। काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स, गुड कमेंट्स आपको मिल रहा है। ऑल्सो फिनेंशियल कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, ठीक है। लोग प्यार से कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं आपको, आपके फैंस आपको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं, ऐसी एनर्जीज हैं। चलिए लास्टली
कान्हा जी से देखते हैं कि कान्हा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या फिर गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर दिस वीक फ्रॉम 13th of May to 19th of May. थैंक यू सो मच. Do not provoke negativity. Do not invite negativity but doing or saying wrong things. यहाँ पर ऑलरेडी बोला गया है. अपने माइंड को मैनिपुलेट करने मत दो. कुछ ऐसा मत करो, कुछ ऐसा मत कहो जिससे आपकी ज़िंदगी में फिर से ये साइकिल रिपीट हो जाए, फिर से नेगेटिविटी आ जाए. ऑलरेडी डिवाइन इज़ वर्किंग फॉर यू. डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालने की कोशिश चल रही है यहाँ पर. ठीक है, अब फिर से कुछ नेगेटिव करके, कुछ नेगेटिव सोच के, मैनिपुलेटेड होकर कुछ ऐसा कोई कदम लेकर प्लीज़ नेगेटिविटी को प्रोवोक मत करें. ठीक है, दैट्स ऑल डियर. इतनी सी थी आपकी रीडिंग. आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए. कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा. फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ. तब तक के लिए टेक केयर and bye-bye.